ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ सर मैं एक कार आदमी है मेरे घर नींद नहीं रोए मेरे सामने लोग मारे कितनी ना से ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਨਾ ਤੇਰਾ मैं तो ना मरने वाले ना मैं ठीक पानी है नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। एक ऐसा मुद्दा लेकर हम अपने जनता के समक्ष हम आए, पर हम सबसे पहले उससे भी पहले एसएसपी सांबा बेनाम तोष जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस को के तथ्यों को जानिए और उसके बाद जो ऑफिसर इस पर काम नहीं कर रहे कहीं ना कहीं उन पर भी लगाम कसी, क्योंकि आपने जो इस तरह से ड्रग माफिया पर और वही पशु तस्करी के जो करते हैं उन पर काफ़ी लगाम कस रहे हैं। उसी के चलते आम जनता की उम्मीदें आपसे बढ़ गई हैं। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं एसएसपी सांबा बेनाम तोष जी से इस केस को भी जरूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ जुड़े हुआ कि ये केस है, क्योंकि यहाँ पर इस केस में हमारे आर्मी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते ऐसे लोग समाज के लिए तो खतरा होते हैं, वही कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा बलों पर भी खतरा बनकर सामने आ सकते हैं। ये हम नहीं, ये कर्नैल सिंह जी कह रहे हैं जो इनके साथ पूरी हालात, तो इन्हीं की जुबानी सुनते, इन्हीं की कहानी आखिर क्या हुआ, कौन है ये लोग जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं बड़ा खतरा भी हो सकते हैं, किस तरह से देश की सुरक्षा एजेंसियों का नाम लेकर, किस तरह सुरक्षा बलों का नाम लेके लोगों को लाखों रुपया के माध्यम से ठग रहे हैं। चलिए कर्नैल सिंह जी से जानते हैं। कर्नैल सर, आप पूरी बताइए, बात कहाँ से हैं आप? मेरा नाम कर्नैल सिंह है, मैं तहसील विजयपुर, डिस्ट्रिक्ट सांबा, मैं कौलपुर में रहता हूँ, पुलिस स्टेशन मेरा रामगढ़। आज आप बड़ी परेशानी में यहाँ पर आए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ, पूरी बात बताइए सर। मेरे साथ बेइंसाफ़ी हुई, मैंने 18 लाख रुपया दिया भर्ती होने का। किस चीज़ की भर्ती होने का? आर्मी के जैकलाई सेंटर, उधर लड़के गए थे, बोलते भर्ती है। तो किस बात की? ट्यूटोरियल आर्मी की? टीए की भर्ती हुई, तो बोलते हम कराएंगे भर्ती, 6-6 लाख रुपया देंगे, लेंगे हम 6-6, बोलते लड़के बोलते ठीक है हम दे रहे हैं 6-6 लाख। जब उन्होंने क्या कहा था, हम कौन है जिसको आप 6-6 लाख रुपए देंगे? एक जोगिंदर कुमार है। क्या कहा था, हम क्या हैं? पे हम भर्ती करेंगे, हम भर्ती कराते हैं, पहले भी हम आर्मी में भर्ती कराते हैं, हमारा उधर उनके साथ है, मतलब कि एज ए एजेंट उन्होंने आपसे बात की थी। उसके बाद इन्होंने बोला ठीक है अभी भर्ती हो जाएंगे। भर्ती होने के बाद इन्होंने क्या किया, भर्ती कर बोलता डॉक्टरी कराने के लिए गए, 50-50 हज़ार रुपये लिया इन्होंने। फिर उन्होंने बोलता भी हम आपको आरसी देंगे, 50-50 और दे दो, 50-50 और दिया। फिर उसके बाद कहते भी अब आरसी दी हैं, अब आपको अब हमें पैसे दे दो। हमें पैसे दे दिए, हमने चेक दिए और बाई हैंड भी दिए। आपके पास पूरे चेक जो है, डॉक्यूमेंट है, जो इस समय हम स्क्रीन पर आपको डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, उन्हीं एजेंटों के द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट है जो आपके समक्ष इस समय आप देख रहे हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। ये जो चेक है उसकी जो फोटोकॉपी है और जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए हैं उन एजेंटों के द्वारा इन्हें दिए गए, जिस पर इन्होंने विश्वास कर लिया, तो ये वही डॉक्यूमेंट आपके सामने हम ला रहे हैं जी। आरसी दे दी इन्होंने। जब आरसी दे दी, इधर से बोलते भी आप इतनी 3 महीने में आपने ज्वाइन करना। वो लड़के उधर गए जैकलाई सेंटर में, जब जैकलाई सेंटर में गए उन्होंने किया। इन दोनों का नाम क्या था? जो एक मुतस्सर है, एक जोगिंदर कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? एक श्रीनगर का राजबाग का, एक इधर उधमपुर का भारती नगर उधमपुर सेक्टर नंबर 5 का। जी जी। उसके बाद इन्होंने क्या, वो जहाज की टिकट कटाई हमने, जहाज की टिकट कटाई तो उधर श्रीनगर में चले गए। जब श्रीनगर गए, आर्मी जैकलाई सेंटर में गए, उन्होंने एक गेट से क्रॉस किया, दूसरे गेट में क्रॉस किया, करते इनका आधार कार्ड और वो ले लिया। बोलते आप आधार कार्ड इधर जमा कराओ, आप आगे जाओ। जब आगे गए तो उन्होंने सीएमपी वालों ने बोला कहाँ जाना, बोलता भर्ती हुई, हमने आरसियाँ दिखाई, बोलता हाँ ये देखो इस लड़के का नाम का लड़के का भर्ती है या नहीं। जब उन्होंने उधर देखा, पूरी लिस्ट में देखा तो वो नाम ही नहीं उधर। बोलता आप जाओ, आप इधर कहीं अंदर नहीं हो जाना, आपने ये आरसी कहाँ से लाई जाली। बोलते इधर से दी है, हमें मत पता, हमें क्या पता भी जी इधर से दी है, जैकलाई के सेंटर की कमांडर की स्टैंप लगी है। बड़ी बात है कि मजाक की बात नहीं कि एक कमांडर की स्टैंप बना के उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कमांडर की स्टैंप लगी है और मोहर लगी है, साइन हुए हैं, 3 जगह स्टैंपें लगी हैं।
जब इतनी देर बात हुई थे वो उन्होंने बाद में एक मेरे गांव का हमारा रिश्तेदार था, उसने उन लड़कों को बेचारे दो हो गए थे भूखे हुए, उनको खाना खुना खिलाया, खाना खिला करके उन्होंने बोला जाओ तू घर चल जाओ, अब इधर नहीं आना बोलता। फिर वो लड़के घर आ गए। तो वहाँ पे जो जिन्होंने चेकिंग जिनसे पूछा उनको बताया नहीं कि ये आपके कमांडेंट की स्टैंप लगी हुई है, मेरे को हमें जो डॉक्यूमेंट मिले वो देखा ही नहीं उन्होंने, बोलते हैं ठीक है जी। उन्होंने उधर डायरेक्ट बात की टेलीफोन पर अंदर पे, ये देखो लड़के भर्ती हुए या नहीं, इस नाम का भर्ती है या नहीं। जब इधर बाहर आ गए तो फिर बोलते वो भर्ती नहीं है। फिर हमने इनको फ़ोन लाया अपन, मैंने बोला भी आप बोले ये भर्ती क्यों नहीं है, बोलते हैं बोलता अभी उन्होंने जैने डालनी है, अभी कोई जैने नहीं डाली। मैंने बोला यार जैने डाल दिया, वो लड़के गए थे उधर जैने डाल दिया, आप बोलते हैं भर्ती नहीं हुए अभी तक है ही नहीं। उधर कोरोना का टाइम था, जब इतनी बात हुई तो बात में बोलते नहीं। फिर हमने फ़ोन लगाना, फिर इन्होंने सोची बंद कर दिए। फिर पैसे कब की बात थी ये 2019-20 की है, 19-20 की 19। आपने पैसे कब किए थे ये बताइए? पैसे हमने 19 में, तो ये डेटें लिखी हुई हैं चेक पर, सब डेटें लिखी हुई है चेक पर। 2018 में भर्ती हुए थे, तो 19 में उन्होंने बोला भी आपको भर्ती हो गए हैं, अब आस आपको आरसियाँ देंगे। जब 2018 में उन्होंने यानी डाल दी थे, ये लड़के भी गए। उन्होंने 20 में हमने कंप्लेंट कर दी भी, जब भर्ती नहीं हुए थे हमने कंप्लेंट कर दी उधर। जब 20 में कर दी तो इन्होंने रामगढ़ थाने में लिखा, उन्होंने भी क्या नाम आप रामगढ़ थाने में एसएसपी के पास। जब रामगढ़ एसपी थाने गए थे, उन्होंने बोला भी जाओ रामगढ़ में आप दे दो। उन्होंने हमने एप्लीकेशन भी लिखी, एप्लीकेशन में मार्क जो इस समय हम स्क्रीन पे जो आपको बता रहे हैं कापी, ये एसएसपी ने एसएचओ रामगढ़ को हिदायत दी है कि एग्जामिन करिए इस केस को। उसके बाद जब उन्होंने दिया, आपने वो थाने में दिया? हाँ, थाने में मैं 2-3 दफ़ा थाने में गया थे। पहले इंद्रपाल सिंह था इंस्पेक्टर थाने में, उन्होंने भी कोई गौर नहीं की। फिर एक इंस्पेक्टर आए राम बन के, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको हम दुआएंगे। उन्होंने फिर फ़ोन किया उधर क्या नाम राजबाग में, फिर उन्होंने बोला भाई आप इधर आना मेरे पास। मैं गया फिर दोबारा, फिर बोलता कोई बात नहीं अभी मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं आ गया। फिर मैं एक ASN नज़ीर अहमद है उसके पास, मैंने बोला चलो उधमपुर चलो मेरे साथ। मैंने बोला ये आपको दिए कापियाँ दी है, सबको दिए, डॉक्यूमेंट दिए आपको, आप मेरे साथ चलो उधर क्या नाम उधमपुर में, मैं आपको लेकर चलता हूँ, उसका घर में चलेंगे। वो जाते नहीं थे, बोलते कोरोना अभी टाइम नहीं है, हमें ये है, वो गए नहीं है। फिर मैं उधर ही फिरता, मैं बहुत दफ़ा थाने में गया, इन्होंने मेरी सुनाई कोई नहीं की। फिर उसके बाद इन्होंने एक लड़का उसने मेरी कंप्लेंट मेरे नाम पर कर दी भी आपने पैसे लिए। जब मैंने पैसे नहीं कोई उसका लिया थे। अब कंप्लेन आपके ऊपर, क्योंकि कंप्लेन तो आपने की थी 2020 में। 2000 आपके ऊपर कौन सी कंप्लेन? उसने बोला आपने मेरे से पैसे लिए, मतलब आपके अलावा भी किसी और ने पैसे दिए थे उन एजेंटों को? उनको दिए एजेंट तो को। उन्होंने उनका ऊपर केस करना था या आपके ऊपर? मेरे पर कर दिया, बोलता है आपने। मैंने बोला मैंने कहाँ लेने आपके पैसे, मैं श्रीनगर में नहीं गया, भर्तियों ने देखने के लिए भी नहीं गया, ये लड़के बेचारे गए, इन्होंने किया उधर। अब आपको परेशानी कहाँ पे आ रही है? वैसे ये आते हैं थाने में, अगले दिन आए 3-4 आदमी आए, तो मेरे कागज कूत अंदर सब फरोले। उन्होंने देखा, बोलते आप ये देखो, ले गए मेरे कागज कूत। मैं ले जाओ कोई बात नहीं, मैंने कोई डर उस आदमी को होगा जिसने चोरी की होगी। मेरे चोरी की नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट सारे दिखाए, मैंने बोला ये मेरे पास चेक है, मैंने दिए हुए हैं, सब मेरे पास सबूत है। उल्टा आपके ऊपर, मतलब कोई और भी पार्टी थी जिन्होंने उन दोनों लोगों को पैसे दिए थे, उन्होंने क्या किया आपके ऊपर? ये नहीं, क्या लगता है आपको ये कोई प्लानिंग है, साजिश है? एक प्लानिंग है इनकी, और बोलते हमें पैसा मिलेगा तो पैसा लेंगे तो चलो हम रफा दफा करेंगे, ये अब बोल रहे थे। जो आपने केस किया था आपके ऊपर किसी ने ऐसा ही झूठा केस लगा दिया जो अभी हमें आप बोल रहे हैं, तो आपके ऊपर पुलिस आ गई आपके घर में, जो 2020 से आपने कंप्लेन करवाई, जो फ्रॉड की केस सारे आपके पास सबूत है, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई? उसके ऊपर केस है, बोलता नहीं हमारे पास कोई आपकी वो नहीं है, केस नहीं है। मैंने 2020 में दिया, SSP साहब ने भी लिखा था, उधर लिखा भी जाओ आप थाने में, आप थाने में दे दो, पर्चा लगा दो उनका। जब इतनी गए थे इन्होंने गौर ही नहीं हमारे पर की। अभी कल भी परसों भी, आज कोई 10-15 दिन हो गए, वो आए 4-5 आदमी आ गए, आकर मुझे बोलते हैं, दाड़ा मारते हैं जी आप चलो उधर थाने में। थाने में गया, वो लड़का भी गया थाने में, उसको बोला हमने डॉक्यूमेंट सब दिखाए, बोलता ठीक है आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अब फिर कल मेरे पास आ गए, वो ASI एक है,
वो तो बोलता आप उधर आओ, आप क्यों नहीं? अभी मैंने बीमार आदमी, मेरे को परसों मैंने हार्ट का वो चेक कराया, चेक करा कर तो बोलता कल मैंने जाना था उधर, इधर आना था सुदन डॉक्टर के पास। सुदन डॉक्टर के पास जब जी जी बताइए, बोले बोले। आए थे, क्या नाम, मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। मैंने पैसा क्या किया, अभी लड़के ने पैसे मुझे भेजे, कल मुझे कोई 30-40 हज़ार रुपया भेजा। मैंने बोला चल, मैंने बोला आज मैं जाऊंगा थोड़ा चेकअप कराऊँ। बोलता आप झूठ मारते हो, आप क्या नाम, आपको कुछ नहीं है। मेरी नूह ने बोला, बोलते हुए मेरे, आप क्या चाहते हैं बताइए, आप क्या आला अधिकारियों को क्या चाहते हैं? हमें पैसा पूसा मिलना चाहिए, हमारा जो केस है जो हल होना चाहिए, क्योंकि हमें पकड़ते हैं, उनको नहीं पकड़ते। जाकर उधम पर जाकर जोगिंदर कुमार को पकड़ो या मुतस्सर को पकड़ो। कश्मीर के रहने हाँ, कश्मीर का एक नजीर अहमद है इनके साथ। वो ये भी जैसे आप कह रहे हैं कि वो भाजपा में शामिल हुआ, भाजपा के माइनॉरिटी मोर्चा के कुछ हैं, और तस्वीरें भी हैं उनकी, तस्वीरें भी हैं। हाँ, उनके पास जनता पार्टी के साथ हो गया, ज्वाइन कर दिया उसने। हमने अगले बोला था भी, हमने उसका फोटो देखा, जनता उनके कांग्रेस जनता पार्टी क्या ये पहले से बीजेपी में था, ये भी ज्वाइन किया? नहीं, अभी ज्वाइन किया, कोई थोड़ी देर हो गया ज्वाइन किए हुए। तो पहले तो नहीं था, पहले ऐसे ही था, अब उधर ज्वाइन कर लिया इन्होंने। तो अब हम करते हैं तो पैसे देते नहीं, हमें फ़ोन करते हैं, फ़ोन हमारा उठाते नहीं है। ये आपकी बहू है? ये हमारी बहू है। चलिए इनसे भी जानते थे कि कुछ दिन पहले हमने एक खबर बताई थी, एक चिट्टा बेचने वाले सुलखन सिंह जो कि नायब सरपंच हैं और वो आरसपुरा के रहने वाले हैं, किस तरह से उनकी भी भाजपा के नेताओं के साथ तस्वीरें थी। वो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, काफ़ी सीनियर कार्यकर्ता हैं। वो चिट्टा पकड़ा गया, उन्हें वहाँ पे हमने जो बताई थी पूरी बात धर्मशाला में, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया 250 ग्राम 260 ग्राम चिट्टे के साथ। अब ये व्यक्ति है जिनका ये नाम ले रहे हैं, मुदस्सर, जो कि कश्मीर से घाटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब उन्होंने ये भाजपा हाल ही में ज्वाइन किया है। अब क्या लगता है आपको कि जो लोग भी इस तरह के कर्म कांड करते हैं वो जल्द से भाजपा को ज्वाइन करते हैं, ताकि कल को कुछ भी हो हम वाइट कॉलर होकर सामने आए? देखते हैं, कहते हैं वॉशिंग मशीन है, मे भी वो धुलने के लिए वहाँ गए हों, ऐसे लोग जानते हो। ये सबसे बड़ा सवाल रहता है हमारा कि जो भी इस तरह के कारनामे करता है वो झट से भाजपा ज्वाइन कर लेता है। तो क्या लगता है भाजपा ज्वाइन करने से आपके कर्म कांड छुप जाएंगे? हम नहीं, ये लोग कह रहे हैं, और तस्वीरें भी हम आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी जो कि यूटी के प्रेसिडेंट है भाजपा के, उनके साथ उनकी तस्वीरें, मुदस्सर जी की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो इन्होंने हमें जानकारी दी है। चलिए, इनकी बहू भी यहाँ पे, क्या नाम है आपका? अर्पण सैनी। अर्पण, क्या परेशानी आ रही बताइए आप मुझे। यानी आप लोग विक्टिम हैं, जो आपने पैसा दिया 18 लाख, वो तो गया, उसके बाद आप ही प्रताड़ित हो रही हैं। जी मैम, हमें बार बार आके परेशान कर रहे हैं, मतलब कि हम कहीं आ जा नहीं सकते, मगर हमें डर लगता है। पुलिस देखते है कि ये नहीं, ये आ रही है हमारी ओर ही आ रही है, ऐसे डर लगता है मैम हमें। देखो, हमने तो पैसे दिए, हम खुद मतलब कि मेरे भी गए, मेरे हस्बैंड गए, मेरे जेठ गए, मेरे भाई के भी गए। अब मेरे मायके जाके देखो, उसके मतलब कि मेरे फादर नहीं है, मेरे मदर के लिए उन्होंने लोन पे लेके दिए। पर आपको ज़रा भी नहीं लगा ऐसे लोग कि फ्रॉड हो सकते हैं? आपने किस विश्वास के साथ उन्हें पैसा दे दिया? कि आपको क्या उन्होंने कहा था हम आर्मी के साथ हमारा है या हम इस भर्ती में आपका मदद करेंगे, या किस तरह से विश्वास कर लिया? मैम हाँ, मेरे हस्बैंड गए थे उधर भर्ती देखने के लिए, उधर उन्होंने बोला कि चलो मैं भर्ती वगैरह कराता हूँ, तो आप मेरे को दे दो पैसे, तो पैसे दे दो तो मैं आपको भर्ती करवा दूँगी। तो चलो, आजकल आपको पता है जनरेशन कैसी है, सभी मतलब कि ऐसे जा रहे हैं, मतलब ऐसे ये कोई काम नहीं है। तो उन्होंने सोचा चलो ऐसे नहीं, चलो पैसे दे के हो जाएंगे, तो चलो हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, हमें ना मतलब कि उधर बुला के उनका हमसे पैसे ले लिए, हमें फेक दे दिए बना के। तो जब उधर गए तो उन्होंने बोला ये तो आरसी मतलब कि डुप्लीकेट है, उन्होंने फिर हमें वापस कर दिया, भेज दिया। तो उन्होंने फिर वापस भेजने के बाद जब हमने मतलब कि बोला कि ये तो फेक है, आप हमें किस बेस के मतलब कि ये हमें लेके गए, उल्टा हम पे भी मतलब केस हो सकता था। उन्होंने ये तो मतलब कि क्या बताएं आपको, ये तो मेहर होगी भगवान की, चलो उन्होंने केस नहीं किया, तो पुलिस ऑन द स्पॉट पुलिस नहीं बुलाई उन्होंने, नहीं तो इस केस में मैम अंदर भी जा सकते। आपको पता ही नहीं था? आप तो यही था कि आपके जो हस्बैंड वगैरह बाकी है कि हमारा तो होगी भर्ती, क्योंकि डॉक्यूमेंट इस तरह से बनाए। जी मैम, मेरे फादर इन लॉ खुद ASI है, उनको नहीं मतलब कि पेपर वर्क की परेशान है कि इस तरीके से मतलब कि उन्होंने किया। मैम आप खुद देखोगे ना, आप स्क्रीन पर जो हमारी जनता देख रही है, ये जो डॉक्यूमेंट उनके द्वारा दिए गए, नीचे कमांडेंट की जो स्टैंप लगी हुई है, ये कोई भी विश्वास कर लेता है। जी मैम, लगता खुद मैम जो अंदर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, खुद जो ड्यूटी पे, वो ही नहीं पहचान सके। फर्स्ट गेट एंटर किया उन्होंने नहीं पहचाना, दूसरा गेट एंटर किया उन्होंने नहीं पहचाना, थर्ड गेट पे जब किया उन्होंने अंदर कॉल की, तब पता लगा कि ये तो मतलब कि है ही नहीं इस नाम का कुछ भी, मतलब कि वो खुद ही नहीं पहचान से। इस तरीके से मैम उन्होंने बना के दिया। क्या कहना चाहेंगे आला अधिकारियों से, पुलिस के क्या कहना चाहिए, एजेंसी जो सुरक्षा एजेंसी से क्या कहना चाहेंगे, या हमारे जो कमांडेंट ऑफिस है वो उनको क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि उनको यही कहना चाहती हूँ कि
ऐसे नहीं कुछ भी हमारा देश बर्बाद हो रहा है, इन वजह से, इन लोगों की वजह से हो रहा है। अगर कुछ एक्सीडेंट होता है, मतलब मिलिटेंट वगैरह आता है, किसकी वजह से आते हैं? ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है ना, उसकी वजह से ही होता है मैम। ऐसे लोगों पर शिकंजा नहीं कसा जाता। वही है ना मैम। अगर आज मतलब कि आज अगर कोई किसी से गलत कर रहा है मैम, ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बुरों के साथ जो बुरे हैं मैम उनको सजा तो दो। पता नहीं कौन कोई कैसे करके देता, मतलब कैसे कोई कैसे देता, कैसे नहीं देता। करनैल सिंह जी और उनकी बहू की पूरी कहानी आप तक लाई है, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहाँ सुरक्षा का सवाल हो, खुद सोचिए ऐसे लोग कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। यानी वो कुछ भी पैसों के लिए कर सकते हैं। जिन्होंने एक कमांडेंट की स्टैंप बनाकर, नकली दस्तावेज बनाकर इनके हाथ में थमा दी और 18 लाख ले लिए इन्होंने। ये 2 लोग जो सामने हैं जिनका ये नाम ले रहे हैं, ये करनैल सिंह जी के पूरे डॉक्यूमेंट हैं, इनके पास चेक्स हैं जिसके माध्यम से इन्होंने पेमेंट की है। पर सवाल बड़ा ये है, क्या ये लोग धड़ल्ले से घूम रहे हैं? क्योंकि ये लोग, इनका पेशा ऐसा है। पर यह सवाल यह कितना बड़ा खतरा है देश के लिए, हमारे सुरक्षा बलों के लिए, जिन्होंने छोटी मोटी गलती ने बहुत बड़ा क्राइम है कि एक फेक यानी कि स्टैम्प बनाकर इन्हें डॉक्यूमेंट तैयार करके देना, और 2 गेट क्रॉस भी हो चुके। मे बी ये लोगों का और भी बड़ा गैंग हो, मे भी बड़ी घटना को भी अंजाम देते हो, क्योंकि ऐसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जिन्हें ये डर नहीं कि एक कमांडेंट की आप स्टैम्प बनाकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह की कारकर्दगी कर रहे हैं, आने वाले समय में ये लोग उसका भुगतान कर रहे हैं। पर देखना ये है कि एसएसपी सांबा बेनाम तोष जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 2020 में एसएसपी ने हिदायत दी थी रामगढ़ एसएचओ को कि आप इस केस को एग्जामिन कीजिए। हम ये जानना चाहेंगे कि उस समय एसएचओ साहब ने क्या किया, और अब जो इनके खिलाफ कंप्लेन की है तो किस आधार पर पुलिस इनके घर में जाकर बार बार इन्हें तंग कर रही है। 2020 का इनके केस का क्या हुआ ये भी जानना जरूरी है कि ऐसे लोग देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसी तरह से हम कहेंगे कि इस पर तथ्यों को जानिए और ऐसे लोगों को जरूर बेनकाब कीजिए जो कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा एजेंसियों के साथ, सुरक्षा बलों के साथ भी, हमारी फोर्सेस के साथ भी कहीं ना कहीं उनको भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जरूर ये वीडियो एसएसपी सांबा जो है बेनाम तोष जी तक रखें, क्योंकि हमने एसएचओ रामगढ़ से बार बार कॉल की, वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। सर ने भी कॉल की, वो पिक नहीं कर रहे हैं, शायद वो ज़्यादा ही कुछ बिजी हैं। चलिए देखते हैं, आने वाले समय में उनसे भी बात करते हैं, आखिर क्यों नहीं वो कॉल उठा रहे थे, आखिर क्या लगता है उन्हें, आखिर क्यों इस केस में डील दी जा रही है और इन पर यानी कि अत्याचार किया जा रहा है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।